अहम खबर आपको आगाह करते चलें सरगोदा से, जहां 109 जनूबी में गवर्नमेंट हाई स्कूल के टीचर ने मामूली तनाज़ा पर बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना डाला। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के एंकर सैयद अनवर की इस रिपोर्ट में। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के बाहर। यहाँ पे एक तालिब इल्म आया है जो 109 जनूबी में तालीम हासिल करता है। वहाँ के टीचर ने इसको तशद्दुद का निशाना बनाया। असातिज़ा का काम तालीम देना है, डांट डपट अच्छी बात है, बच्चे को डर होना चाहिए, लेकिन इतना तशद्दुद भी नहीं होना चाहिए कि उस्ताद कसाई बन जाए। इस बच्चे के जिस्म पे छड़ियों के निशानात मौजूद हैं। जानते हैं उस बेटे से कि क्या हुआ था। फिर सर ने मारा है मुझे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस। आपके टीचर का क्या नाम है? सर अनवर। सर अनवर ने क्यों मारा है आपको? भी वैसे ही कह रहे हैं आपने इस लड़के को बाहर मारा था। मैंने सर बात ही नहीं सुनते हैं, मारने लग गए। तो दूसरे लड़के को भी डांटा? नहीं, लड़ाई किस बात पे हुई थी आपकी? वैसे बाहर हुई थी, हम जो गांव में ही हुई थी, बाहर इस टाइम हुई थी कल। तो किस चीज से मारा उस्ताद ने आपको? छड़ी से मारा है। छड़ी से मारा है। तो क्या आपको बहुत ज्यादा मारा उन्होंने? यस जी, जैसा कि इनका कहना है कि सर अनवर इनके टीचर हैं, हाई स्कूल का ये स्टूडेंट्स है, और वहाँ पे उन्होंने दो बच्चों के दरमियान स्कूल से बाहर लड़ाई हुई। बाद अज़ां उस्ताद ने बजाय इसके कि दोनों बच्चों को डांटते, बकौल इस बच्चे के कि उन्होंने सिर्फ इसे तशद्दुद का निशाना बनाया, और तशद्दुद का निशाना भी इस बुरी तरह से बनाया कि इस बच्चे के जिस्म पे छड़ियों के निशानात जा बजा मौजूद हैं। इस वक्त उसके पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, मुझे पता चला जुमा हम पढ़ने गए हैं, उस टाइम इसको डरा धमका भी है, अगर घर जाके बताया तो स्कूल से निकाल देंगे, आपका नाम खारिज कर देंगे, दाखिला नहीं भेजेंगे। फिर इसने बताया नहीं, जुमा पढ़ के हम आए हैं, फिर इसने बताया। क्या बताया? क्या भाई, उसने सर ने मुझे बहुत मारा है, इसे कहता रहा है उसके पाँव पकड़ के माफी मांगो। ये पाँव नहीं पकड़ता था उसके, दूसरे लड़के के, लेकिन वो तशद्दुद करता रहा। 50-60 के सोटियां मारे हैं, आप क्या चाहते छड़ियां हैं? मारी है। हम चाहते हैं कि उसे कुछ सजा दी जाए। हाँ जी, उस्ताद नहीं सर, वो जलाद है, जलाद। जी, इनका कहना है कि वो उस्ताद के रूप में जल्लाद है। कुछ और पेरेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बस बच्चों को अच्छी तालीम होना चाहिए, थोड़ा सा डर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों के साथ जुल्म हो। दोनों को बराबर करें कि दोनों चलो डांट डपट हो जाए, लेकिन इसका और तरीका भी है कि उनके पेरेंट्स को बताया जाए। इतना दूर तो नहीं है, गांव का माहौल है सारा। अब उनके पेरेंट्स को बुला लें, अब तो फोन है हर आदमी के पास, फोन करें उन्हें, उनके पेरेंट्स को बुला लें कि ये मसला हुआ है। हालांकि स्कूल का वो मसला भी नहीं था, लेकिन इसमें प्रिंसिपल साहब को की इंतहाई उनकी सुस्ती है कि जिसकी वजह से प्रिंसिपल को चाहिए था कि ये मामला प्रिंसिपल साहब के पास आता, वो आगे इसको सॉल्व करते कि बच्चों को क्या। अब स्कूल का मसला ही नहीं है, वो प्रिंसिपल आप अपनी इज्जत लेके बैठ गए इसके अंदर। प्लीज इसका कुछ ना कुछ हल किया जाए, इसे देखा जाए टीचर को कि वो अपनी परेशानियां बच्चों पे न थोपे, वो अपना ज़हनी तौर पर मरीज आदमी टीचर। इनका कहना है कि टीचर ज़हनी तौर पे मरीज है और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाता है। हायर जो एजुकेशन की अथॉरिटीज़ हैं, उनसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस मामले को देखा जाए। इस वक्त एक और मौजूद है शख्सियत जो मुतासरा बच्चे के साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जो कहता हूँ कि जो भी है बच्चों के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। बच्चे सबके जो है वो बराबर बेटे होते हैं, लेकिन इन लोगों को ये करना चाहिए कि अच्छे तरीके से मास्टर को, टीचर को, दोनों को बराबर बराबर बोलकर और बराबर बैठा कर समझाना चाहिए। एक में चड़ियों से मारा और दूसरे को वैसे ही छोड़ दिया, प्यार किया कि जाओ बेटा मैंने तुम्हारा बदला इससे ले लिया। जी, ये 9th क्लास का स्टूडेंट है और 109 जनूबी में सर अनवर के पास ज़ेरे तालीम है। उनका कहना है कि अगर वो बच्चे को मारते हैं, डांट डपट करते हैं, तो हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यकतरफा तौर पे इस बच्चे को डांट डपट के बजाय तशद्दुद का निशाना बजाय जो काबिल मुज़म्मत है। इनका मुतालबा है कि हायर सेकेंडरी के जो एजुकेशन के लोग हैं वो इन्हें इंसाफ फराहम करें, अदरवाइज ये अपनी आवाज़ को हुक्काम बाला तक